ये बात लेकर के जब सदन में हम बात उठाएं कि किसान ला खाद का बने देथस तो बिजली कावा बढ़ा दे, यहाँ के बेरोजगार करने धोखा हो गए, ऐसे कहें तो कहीं तुम लोग बाहर जाओ। भिलाई टाइम्स ने ही इस खबर को चलाया था कि हमारा जो है ये इतनी स्वीकृति पीडब्ल्यूडी से हुई है। अब आपको बताना चाहता हूँ 20 करोड़ 65 लाख रुपया का टेंडर। ये पाइपलाइन बिछी है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ है अमृत मिशन के तहत भिलाई 3 चरोदा निगम में। पानी वानी जा रहा है नहीं जा रहा है? पानी जा रहा है, अभी पानी आ रहा है जी, पानी आ रहा है, पर वो पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन अभी भी डिमांड हो रही भैया कि सरकारी भर्ती अटका हुआ है। 5000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। लेकिन 33,000 की बात हुई थी, लेकिन सेटअप में सिर्फ 25,000 बचे हुए हैं। क्या होगा, 33,000 होगा या फिर 25,000 हो जाएंगे? 10 दिन में काम शुरू करा, नहीं तो मैं बोल दे हम अडानी, अंबानी, आरकेम, एथेना, डीबी, आपके जिंदल, मोनेट सब लोही में गाड़ी ले घुमावा थे और गाड़ी ले घुमा करके रोड लटोरा था। मैं बोल दे हाँ वाले नेशनल हेल्थ मिशन वाले उनका कहना है कि भैया सन 2000 में उनकी भर्ती हुई है, संविदा है, वो रेगुलर चाह रहे हैं, मतलब सिविलियन चाह रहे हैं, और उनके लिए कोई मेडिक्लेम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उनका कोई हादसा हो जाता है तो इलाज खुद से करना पड़ता है, उस पर डॉक्टर भी है, नर्स भी है। एनएचएम वालों का एक मुद्दा जरूरी है। वो चंद्रपुर के रोड अभी गिरो में रायगढ़ से लौटाते रहो, आपोमन गिरो रायगढ़ तो महू गिरो हो, लौटाते रहो। चंद्रपुर के रोड एकदम खराब है। आप विधायक हो, दूसरी बार के विधायक हो, बनवाद का बनी हो। कल एक दिव्यांगों के साथ में कुछ बर्बरता हुई है, पुलिस वाले उनके साथ में घसीटते हुए लेके गए। वो विधानसभा ही आ रहे थे, आप लोग से मिलने आ रहे थे। 4 महीने से तूता में धरना स्थल पर बैठे हुए थे। आप बीजेपी के विधायक हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप गुरु जी हाँ, वो सरकारी स्कूल बन के कहा हाल चाल है? युक्तियुक्तकरण के बाद कहा, कांग्रेस वाले ने कहा कि आपातकाल जैसी स्थिति हो गई, स्कूल खाली पड़ गए, बहुत सारे स्कूल बंद हुआ थे। आप गुरु जी हो, ज़्यादा अच्छे से बता दीजिए। कांग्रेस विधायक चंद्रपुर से हमारे साथ है राम कुमार यादव जी, और छत्तीसगढ़ी में गोट बात करवो काबर की बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार आदमी है गोट बात करे में। का मुद्दा जाऊ उठाओ 4 दिन में देखो। ये छत्तीसगढ़ के कहे गए हवा, छत्तीसगढ़ के पानी और छत्तीसगढ़ की जवानी। आज ये देश में छत्तीसगढ़ अलग शुरू से पहचान बना कर रखे हैं, और वो छत्तीसगढ़ के जो मान सम्मान के लिए हमारे मानसून सत्र में लगातार लड़ा था। आज चौथा दिन है। आज खाद वाले मामला में काफ़ी गर्मा गिरी से हमन देख लो, चौथा दिन होगी, सरकार एक भी जवाब नहीं दे पाते। ये वही सरकार है जो कह रही छत्तीसगढ़ की जनता मल्ला कि हमला डबल इंजन दवा। वो दिल्ली में तो मोदी जी के सरकार है ही है, यहाँ एक ठो इंजन ला जोड़ दिया तो डबल इंजन में ज़्यादा बूता करबो, डबल इंजन दे दे। सदन में 4 इंजन का ओकर बाद में नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव होइस, कहीं की 2 इंजन में काम नहीं चला, एक ठो इंजन दवा। धन्य छत्तीसगढ़ के जनता मन कत्ता कन भोला भाला है। ले बाबा कैसे एक ठो इंजन ला जोड़ दिस, 3 हो गए। ओकर बाद में ग्राम पंचायत के चुनाव होइस, भाई कहिस कि 3 इंजन में काम नहीं चला, चौथा इंजन करा कहिस। वाह मेरे छत्तीसगढ़ के भाई हो, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, पूरा चौथा इंजन हो गए। अब इंजन जुड़ तो गीस, लेकिन ये इंजन में सिर्फ धुआं भरे है। ये मन छत्तीसगढ़ के विकास काम नहीं करते है। जैसे कि किसान ला चाहिए खाद और बीज, समय में खाद बीज चाहिए, लेकिन आज देखा कोई ऐसे सोसाइटी में जावा आप ला जो है डीएपी नहीं मिला है। किसान 1300 रुपये के डीएपी ला वो जो है अग्रवाल या कोई सेठ साहूकार के दुकान में जा कर के ओला 2000 में ले बार मजबूर हो जाते। एक बोरा डीएपी के लिए ओला जो है 700 रुपया 800 रुपया अख्तियार देव लागत है एक बोरा में। आज बिजली के बात करा, छत्तीसगढ़ में बिजली के कारखाना वही ले कहे गए कि जल में रख में प्यासी अब मोहि सुन आवे हंसी। अगर मछली ये पानी के भीतरी में है, अब मोला प्यास लागत है, कहीं कतका दुख के बात है। उसी प्रकार के छत्तीसगढ़ में बिजली के कारखाना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मन हम लाइन नहीं पाथन और पावतन तुहू में कतका प्रति यूनिट 80 पैसा बढ़ाए के काम करते। छत्तीसगढ़ के कोयला जाते राजस्थान और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के कोयला आज कोरबा में जइहा तो अपने नींद नहीं पड़ा, पूरा खोखला कर दे। ट्रेन ला देखिया ना तो एक ठा गाड़ी हर आदमी के जाते तब 25 ठा गाड़ी कोयला के जाते। तो छत्तीसगढ़ के कोयला ला यहाँ के खनिज संपदा ला लेके काम करते, लेकिन छत्तीसगढ़िया भोला भाला आज वो मन के कत्ता का दोहन किए जाते। ये बात लेकर के जब सदन में हम बात उठाएं कि किसान ला खाद का बने देथस तो बिजली कावा बढ़ा दे, यहाँ के बेरोजगार करने धोखा हो गए, ऐसे कहें तो कहिस तुम लोग बाहर जाओ और दिन भर ला तुमन मत रिहा झना कहिस। तो हमन डरने वाला थोड़ी है। अरे भाई वो किसान जे किसान धरती के सीना चीर करके अन्न उपजाते, ओकर लिए कांग्रेस पार्टी राम कुमार यादव हो चाहे हमारे जतका भी विधायक के नेता हो,
एक बार नहीं हजारों बार हम निलंबित हो, लेकिन किसान के मुद्दा लड़े के लिए बाहर में भी अंदर में हम पीछे हटन नहीं। बिल्कुल। चंद्रपुर के रोड अभी गेरो में रायगढ़ से लौटा रहो, आप गेरो रायगढ़ तो महू गेरे हो, लौटा रहो चंद्रपुर के रोड एकदम खराब है। आप विधायक हो, दूसरी बार के विधायक हो, बनवाद का बनी हो। देखा आपके चैनल में मोरो क्षेत्र के देखिए बात ला, पहली बात तो हर नेशनल हाईवे रोड है, ओहर वो में जैसे रायगढ़ से आप रायपुर आना है तो रास्ता में हा चंद्रपुर होते हुए चंद्रहासनी मंदिर शक्तिपीठ है। और हमार जब सरकार रहीस तो वहाँ पर मरीन ड्राइव 6 करोड़ के पास हो रहीस, वहाँ पर स्टेडियम 3.5 करोड़ के, वहाँ पर लाइब्रेरी पास हो रही से और गौरव पथ 3 ठा निरस्त कर दिस, 1 ठा काम चालू होइस। लेकिन आज मैं वहाँ कांग्रेस के मैं विधायक हूँ, एकर खातिर 80% बन गए, 20% न छोड़े है ताकि राम कुमार यादव कांग्रेस के विधायक बदनाम हो। लेकिन मोर क्षेत्र के जनता और पूरा क्षेत्र के भाई बंधु मन जाना था कि किस प्रकार के आज दूजा भाव किए जाते, और हमला पूरा भरोसा, अरे भाई राम कुमार से दुश्मनी करा, वो चंद्रहासनी मंदिर के नहीं तुम दुश्मनी करिया, माता रानी के नहीं तो का करो बाबा बाँची का, माता रानी के नहीं दुश्मनी, वही रास्ता माही तो माता रानी सब लोग देखा थे। लेकिन माँ जरूर हिसाब करी, क्षेत्र के जनता, छत्तीसगढ़ के जनता किसी से दुश्मनी करिया, अरे विधायक राम कुमार से करो, ओला ओर चलत काम रुकवा गया तो एती बन के बीच हमारे वो हर रही साहब लगभग 12 करोड़ से ज्यादा तो हाँ एती बन गए बीच तो छोड़े है। लेकिन अभी मैं धरना आंदोलन करे रहे, 10 दिन में काम शुरू करा, नहीं तो मैं बोल दे हम अडानी, अंबानी, आरकेम, एथेना, डीबी, आपके जिंदल, मोनेट सब लोही में गाड़ी ले घुमावा थे और गाड़ी ले घुमा करके रोड लटोरा था। मैं बोल दे हाँ ये दारी तो मैं मात्र 7 घंटा गाड़ी रुके रही से, ये दारी तुम नहीं बना तो गाड़ी है तुम्हें चलन नहीं दो, चाहे राम कुमार यादव जेल में डाल दो या तो फिर रोड ला बनाओ, ये मैं वाला बोल करके आया हूँ। जी धन्यवाद। बहुत जरूरी मुद्दा रही से चंद्रपुर के लिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी मुद्दा रही से। राम कुमार यादव जी चंद्रपुर से विधायक हवे, जेकर से गोट बात भी जरूरी से कवर की। रोड से हम जब पिछले बार गेरो रायगढ़ से जब लौटे हो तमनार गेरो में यहाँ वही रोड से लौटे रहो, सरायपाली के लिए जाना रही सब, रायपुर जाना रही से। तो चंद्रपुर के रोड देख के बड़ा गुस्सा ही से, बड़ा मन में पीड़ा रही से कि चंद्रपुर के विधायक से भेंट मुलाकात करूँ तो ये सवाल जरूर करूँगा। अहिवारा क्षेत्र के विधायक डोमालाल कुर्सेवाड़ा गुरुजी हमारे संग में हावे, गोट बात करथन विधानसभा सत्र में का मुद्दा उठाए क्षेत्र के, का उठाए गुरुजी क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं पर्यावरण की ओर लेकर बात किया था। हाँ। सदन में बहुत सारी कंपनियां हैं और उसका जो अशुद्ध पानी है वो शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है, बहुत गंभीर है तो। और एक गंभीर विषय है। इस विषय को मैंने प्रमुखता से सदन में बात रखा और निश्चित तौर पर अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच भी की गई है, पनिशमेंट भी किया गया है। और कौन कौन सी कंपनी से छोड़ा डायरेक्ट? उसमें तो नाम आया है पर अभी तत्काल सभी का नाम तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सूची मुझे मिला था, उसमें सभी कंपनियों के नाम का, उनके मुखिया का नाम था उसमें, और पनिशमेंट भी किया है करीब 8 लाख रुपए का। तो इस तरह से हम भी चाहते हैं आपके माध्यम से कि नदियों में जो पानी, अशुद्ध पानी जो जा रहा है केनाल के माध्यम से या किसी नहर के माध्यम से या किसी प्रकार से नाला के माध्यम से, उसको रोका जाए। और शिवनाथ नदी का पानी शुद्ध है, जीवनी है। हमारे अहिवारा में हमने पानी ले गया है और इसी प्रकार से जामुल में भी हमने पानी, शिवनाथ नदी का पानी ले जाकर जनता को दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं जनता को शुद्ध पानी मिले। खारून नदी का बजट हमने लाया था 103 करोड़ का, 2008 में मैं विधायक था तब, और वो काम भी हुआ और खारून नदी का पानी उस समय शुद्ध था। अभी रायपुर के गटर का पानी उसमें आ रहा है, बहुत ही अशुद्ध हो गया है। इसलिए वहाँ का पानी भी हम ला तो रहे हैं कपड़ा धोने के लिए और कुछ अन्य उपयोगी के लिए, पर पीने लायक नहीं हो, उसमें दुर्गंध आ गई है। तो मेरा एक योजना है, मोरी जलाशय मेरे विधानसभा में है और मोरी जलाशय का पानी बहुत शुद्ध है। तो क्यों ना हम जो वहाँ पर फिल्टर बना है उरला में, उसको मोरीद को जोड़ दिया जाए और उसका जलाशय का पानी हम जनता को दें भिलाई नगर चिरौदा में। और निश्चित तौर पर इसका पहल के लिए मैंने जल संसाधन विभाग से नो ड्यू सर्टिफिकेट मैंने मंगा है, वो कार्रवाई हो रही है। जैसे ही की पाइपलाइन बिछी है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ अमृत मिशन के तहत भिलाई चरोदा निगम में, पानी वानी जा रहा है नहीं जा रहा है? पानी जा रहा है, अभी पानी आ रहा है जी।
पानी आ रहा है पर वो पानी पीने लायक नहीं है। काम ठप चल रहा है क्या चरौदा निगम का? काम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रकार के नुकसान नहीं है, कोई प्रकार का दुविधा नहीं है। कांग्रेस के मेयर हैं वहाँ पे निर्मल कोसरे, बढ़िया काम कर रहे हैं। कोसरे जी और हम दोनों मिल करके अच्छे काम कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस मिल गई आपस में? मिल गए हैं। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। भाजपा और कांग्रेस मिलकर काम कर रही है, ये अच्छी बात। जनता का काम होना चाहिए। जनता का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए और विकास के मामले में समझौता जरूरी है। जी, आप गुरु जी हाँ, वो सरकारी स्कूल बन के कहा हाल चाल है? युक्तियुक्तकरण के बाद कहा, कांग्रेस वाले ने कहा कि आपातकाल जैसी स्थिति हो गई, स्कूल खाली पड़ गए, बहुत सारे स्कूल बंद हुआ थे। आप गुरु जी हो, ज़्यादा अच्छे से बताओ। देखो, सरकार की जो नियत है या नीति है वो सार्थक होता है और कई ऐसे स्कूलें हैं जहाँ पर बच्चे मात्र 2 हैं और टीचर 5 हैं, तो 5 टीचर 2 बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? इसी का समावेश किया गया है और उस 5 टीचर को जहाँ पर शिक्षक की कमी है वहाँ दिया गया है। युक्तियुक्तकरण का समर्थन करते हो आप? हाँ, समर्थन करता हूँ और अच्छी योजना है। जी जी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन हमारे साथ हैं और हर बार विधानसभा सत्र में कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी उनकी होती है या फिर ऐसे मुद्दे उनके होते हैं जो प्रदेश को चर्चा में ले आते हैं। विधायक जी, इस बार ऐसा क्या कर दिए हो जो चर्चा में हो? चर्चा में बस यही है कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि और डंके की चोट पे कि टंका वर्मा जी, आपके विभाग की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैंने कहा भई, आप तो हमेशा कहते थे कि जब भी उनके मुख से सुनते थे कि सीबीआई और ईडी तो बीजेपी की जेब में है, मोदी जी की जेब में है, तो आपको सीबीआई पे भरोसा है कि नहीं है? उसके बाद जैसे ही मैंने कहा वो सदन छोड़ के चले गए। तो ये तय करना पड़ेगा कांग्रेस को। लगातार हर दिन जो है वो सीबीआई जांच की मांग और एनएसए की जांच की मांग, अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों की जांच की मांग करते हैं, फिर बाहर आते हैं मीडिया को दूसरा बयान देते हैं। तो ये तय करना पड़ेगा कांग्रेस को, भूपेश बघेल जी को, कि सीबीआई पे भरोसा है कि नहीं। वही बात मैंने सदन में पूछा तो वॉकआउट कर गए। मैनपावर ट्रेनिंग के बाद चीज़ें कितनी बदल गई हैं? बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत भाषण, ज़्यादा। आपका भाषण का देने का तरीका भी बदल गया है। हम जो है अब एक टिफ़िन चर्चा भी कार्यकर्ताओं से हमने चालू कर दिया है, जो वार्ड वाइज और लगातार जो है हम जाएंगे धरातल पे रह के कैसे काम करना चाहिए। उसी का परिणाम है कि वहाँ से आने के बाद मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए 51 करोड़ रुपए मैं ला पाया। और ऐसा राशि है ये जो आपको विधानसभा दिखेगा कि काम हुआ है। अधिकतर जब जनप्रतिनिधि 5 साल बाद जब जनता के बीच में जाता है तो जनता पूछती है आपने क्या किया। तो जब गड्ढे होते हैं सड़क पे तब तक जनता को याद रहता है कि ये गड्ढा है इस सड़क पे, ये बनना चाहिए। और जब गड्ढा पट जाता है, प्लेन हो जाता है, तो उसकी चर्चा ख़त्म हो जाती है। तो मूलभूत सुविधाएं तो हमें देना ही देना है, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा दुर्भाग्य है कि सबसे अधिक पिछले 5 साल में अवैध प्लॉटिंग हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। साकेत नगर कॉलोनी है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वो दलालों ने अवैध कॉलोनी करके उसे बसा दिया। अब अवैध प्लॉटिंग में लोग सस्ते प्लॉट पे उसको ले लिए। अब वहाँ पे मूलभूत सुविधा थी नहीं। अब उनका कहना है पिछले 5 साल में गार्डन की ज़मीनों को बेच के लोग मकान बना लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने लीगल लिया, लेकिन अनलीगल इसलिए था कि वो अप्रूव्ड नहीं था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, तो वो अवैध कॉलोनी बस गया। अब वहाँ पे पानी पूरा भर जाता है। ठीक है, जनप्रतिनिधि बना, वहाँ की जनता ने वोट दिया है, तो जिम्मेदार मुझे माना जा रहा है कि आप पानी भर जाता है, आपको जो है इसका विकास करना है। मैं विकास भी कर रहा हूँ, मैं 2 करोड़ रुपए का मैंने टेंडर भी लगा दिया है। अब वो काम अब धरातल पे दिखने वाला भी है, लेकिन जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं विधानसभा क्षेत्र में सरकार का एक बजट लगेगा तब वो जाके दिखेगा कि कुछ काम हो रहा है। लेकिन इस बीच में कुछ प्रायोरिटी मैंने तय किया। जैसे हमारे यहाँ जी रोड है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जाम लग जाता है, या कोई रैली निकल रही तो जाम हो जाता है। तो मैंने एक तय किया कि ऐसा कोई सड़क है क्या जो मैं कहीं से निकाल सकता हूँ, पैरेलल सड़क, बाईपास। तो मैंने देखा कि नेहरू नगर चौक से छावनी थाना पावर हाउस तक, ये मेरे विधानसभा इतना ही है, पटरी के इस पास। तो मैंने 7 करोड़ की राशि से तय किया कि उसे बनाना चाहिए, जिसमें पैरेलल बनाना चाहिए, जिसमें 3 करोड़ 84 लाख पहला किस्त मुझे मिल गया है। मैंने तय किया कि जिस जवाहर मार्केट में कब्जे नहीं क्लियर कर दिया, हमने पूरा क्लियर हो गया, जो कब्जे उसको भी तोड़ दिया जाएगा। फिर हमने तय किया कि जवाहर मार्केट है, ऐसा मार्केट और ऐसा हमारा सब्जी मंडी, ऐसा सर्कुलर मार्केट जो पुराना है, जहाँ पे अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करना है तो बहुत कम पैसे में उसको सामग्री मिल जाती है, अपनी बच्ची की शादी कर पाता है। उस मार्केट को कई लोगों ने ख़त्म करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए, और इसलिए मुझे लगा उस मार्केट को व्यवस्थित करना चाहिए।
तो 7 करोड़ रुपए की राशि लाया हूँ, जिसमें हम उसे बढ़िया तरीके से मॉल की जैसा बनाने वाले हैं। प्रेजेंटेशन दिया था। तो एक नया सोच है। दूसरा ऑडिटोरियम खमरिया का रोड है कि नहीं? अभी पिछले दिनों लड़के लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ भिलाई टाइम्स ने ही इस खबर को चलाया था कि हमारा जो है ये इतनी स्वीकृति पीडब्ल्यूडी से हुई है। अब आपको बताना चाहता हूँ 20 करोड़ 65 लाख रुपया का टेंडर, मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी कुछ देर पहले ही ये टेंडर प्रकाशित हुआ है और इसकी राशि स्वीकृति हो गई है। 4 दिन पहले सुबह 6 बजे माननीय वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी का मुझे कॉल आया। बोले जो सड़क आपने दिया है, ये सड़क में क्या कुछ भूमि में भी कुछ मुआवजा देना है क्या? मतलब मुआवजा वाला भूमि उस लाइन में नहीं है, क्लियर है, और वो आप अब बनाओगे तो कम से कम एक विधानसभा से चालू होगा, दूसरे विधानसभा में वो ख़त्म होगा, अहिवारा में। अब वो बहुत आवश्यक है। तो बोले इतना आवश्यक है? मतलब बहुत आवश्यक है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये राशि मुझे आप आवंटित कर दीजिए। ये फाइल बहुत मुश्किल से आप तक मैं पहुँचा पाया हूँ। उन्होंने स्वीकार करते हुए, हंसते हुए, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पूरी सड़क की जानकारी लेते हुए उन्होंने तत्काल जो है मुझे स्वीकृति दी। 1 हफ्ता पहले जैसे ही प्रशिक्षण से हम लौटे उसके दूसरे दिन की बात है, और वो टेंडर जो है आज प्रकाशन हो गया है। और मैं उसको कम से कम नहीं भी तो मैं 1 महीने बाद दिवाली से पहले जो है हम उसका भूमि पूजन कर देंगे। एक बड़ी आवश्यकता थी वो सड़क की और उसे कोई नहीं कर पाया। तो मेरे भाग्य में तो जब से मैं विधायक बना हूँ तो समस्याएं भी विरासत में मिली है, और इसमें अगर कुछ काम पहले हो गए होते तो थोड़ा मुझे आराम मिलता। तो 51 करोड़ में मैंने ऐसी सड़कें ली है, ऐसा डेवलपमेंट लिया है जो शहर में दिखेगा। जैसे ऑडिटोरियम, आज भिलाई टाइम्स को कोई बड़ा आयोजन करना है साल भर का, तो हमारे पास ऑडिटोरियम नहीं है, हमको कला मंदिर जाना पड़ता है। तो इसलिए जो है मैंने तय किया कि हमारे यहाँ जो प्रदर्शनी परिसर में हम जो है 11 करोड़ 42 लाख की लागत से हम एक ऑडिटोरियम भी शहरवासियों को दे रहे हैं। हम लाइब्रेरी दे रहे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी दे रहे हैं, और 3 सड़क हमने पीडब्ल्यूडी से सेंक्शन कराई है जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, जिसमें कैनाल है, जिसमें डीपीएस के सामने है, जिसमें जुनवानी है। तो साल भर में जो मेरी मेहनत है, फाइलों के पीछे जो दौड़ा हूँ, और प्रशिक्षण के बाद जो मुझे एनर्जी आई है और मुझे पता चला कि आपको कैसे काम लेना है, तो वो मैं लगातार जो है अधिकारियों के बीच में जाके फाइलों को लेके दौड़ रहा हूँ, और मुझे जो है उसमें सफलता मिल रही है। इस बार कोसा नाला भर गया था, बहुत स्थिति खराब थी, मैं खुद गया था, बाढ़ जैसे हालात, इतना पानी था, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अभी तो पूरी बारिश बची है। देखिए उसमें टेंडर ऑलरेडी है, 17 करोड़ का टेंडर है, जिसमें भुगतान जो है पिछली सरकार ने 5 करोड़ रुपये कर दिया। मंत्री जी के भाई को काम मिला था, वो पूर्व मंत्री के। हाँ, वो ऐसा बताते हैं कि वो मोहम्मद अकबर जी के कोई रिश्तेदार हैं। तो ठीक है, रिश्तेदार भी ठेकेदारी करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि आपका नियंत्रण कैसा है। तो मैंने अधिकारियों को स्पेशल कहा है, कुछ अधिकारियों को हम सस्पेंड भी करेंगे। और आज जो है मैंने तहसीलदार पटवारी को भेजा था कि कितना नुकसान लोगों का हुआ है ये पता करो, और उसका नुकसान का आकलन किए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, तो 6-6 हज़ार रुपया हम प्रत्येक परिवार को दे रहे हैं, 62 परिवार को जो प्रभावित हुए हैं। तो ये मैं 1-2 दिन में जब यहाँ से फ्री होऊंगा तो चेक दूंगा उनको। तो ये जो राशि है मैं अपने तरफ से, जिनका बिजली का वो ख़राब हो गया, एक चंपा बाई है भैया, उनके 3 महीने का राशन एक साथ बह गया है। चंपा बाई एकदम सामने में ही है, उनका भला हो जाए। तो 3 महीने का राशन अगर भिलाई टाइम से बता रहा है, तो मैं जो है वो 3 महीने का राशन उनके घर का भर दूंगा। ये मैं आपके भिलाई टाइम्स में वो जिम्मेदारी से कहता हूँ। तो आपने पिछले बार बीएड डीएड वालों का मुद्दा उठाया था, 2600 परिवार आपके काफ़ी आभारी हैं, कृतज्ञ रहेंगे, लेकिन अभी भी डिमांड हो रही भैया कि सरकारी भर्ती अटका हुआ है। 5000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन 33,000 की बात हुई थी, लेकिन सेटअप में सिर्फ 25,000 बचे हुए हैं। क्या होगा? 33,000 होगा या फिर 25,000 हो जाएंगे? देखिए यशवंत जी, आपको संज्ञान होगा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा कांग्रेस ने नहीं उठाया। पहला सवाल आप ही का था, मेरा ही सवाल था, और मेरे ही सवाल को सब लोग लगातार उठा रहे हैं। विधानसभा में अगर सही में अगर भर्ती करना चाहते हो तो विधानसभा में आपने प्रश्न क्यों नहीं लगाया? प्रश्न सत्ता पक्ष का विधायक ही क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमें चिंता है, और इसलिए पहली सफलता मुझे है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती जो है वो अब जो है शुरुआत हो गया। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी होने वाला है, और 33,000 शिक्षकों की भर्ती हमने वादा किया है। हमारे मंत्री ने सदन में कहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं भिलाई टाइम्स को
कि 5 साल के अंदर जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी होगी। ये मोदी की गारंटी में 57,000 का वादा था। अगर 57,000 का वादा था, मैंने 33,000 का मुद्दा उठाया था, मैं अपने विषय को कह रहा था, लेकिन अगर 57,000 का अगर विषय है तो निश्चित रूप से फिर 57,000 का ही भर्ती होगा। ये बहुत डंके की चोट पे कह रहा हूँ। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। युवा आपके सदैव आभारी रहेंगे, धन्यवाद, क्योंकि लगातार युवा बोलते हैं कि भैया मैं चाहता हूँ कि युवाओं का मुद्दा, अभी एक मेरा प्रश्न लगा हुआ है, स्वास्थ्य कर्मचारियों का कैशलेस सुविधा, कैशलेस सुविधा होना चाहिए। आज सरकारी जो हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो कहा जाता है पहले अपना पैसा लगाओ, तो वो उस मुद्दे को भी उठा रहा हूँ। आप मेरे जितने भी प्रश्न देखेंगे, भिलाई टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वो प्रदेश हित में मैं वो मुद्दे को उठाता हूँ और इसलिए लगातार उसको काम कर रहा मुद्दा हूँ। और ज़रूरी है, एनएचएम वाले, नेशनल हेल्थ मिशन वाले, उनका कहना है कि भैया सन 2000 में उनकी भर्ती हुई है, संविदा है, वो रेगुलर चाह रहे हैं, मतलब सिविलियन चाह रहे हैं, और उनके लिए कोई मेडिक्लेम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उनका कोई हादसा हो जाता है तो इलाज खुद से करना पड़ता है, उस पर डॉक्टर भी है, नर्स भी है। एनएचएम वालों का एक मुद्दा ज़रूरी है, वो भी मेरा जो सवाल है कैशलेस सुविधा वाले में, आप जो प्रश्न कहा है आपने, इस प्रश्न को एनएचएम का मैं जोड़ूंगा। इसमें और भी है, इसमें ट्रांसफ़र सुविधा नहीं है, वो ट्रांसफ़र सुविधा को भी लाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा वो है, इसको आपने संज्ञान में डाला है। जनहित के मुद्दे को भिलाई टाइम्स हमेशा उठाते हुए आपने एक मुझे नया प्रश्न दे दिया है। इस प्रश्न को अपने प्रश्न से जोड़ के अवश्य मैं सदन में उठाऊंगा। बिल्कुल आभारी रहेंगे। और कल एक दिव्यांगों के साथ में कुछ बर्बरता हुई है, पुलिस वाले उनके साथ में घसीटते हुए लेके गए। वो विधानसभा ही आ रहे थे, आप लोग से मिलने आ रहे थे, 4 महीने से तूता में धरना स्थल पर बैठे हुए थे। आप बीजेपी के विधायक हैं, इस पर क्या कहेंगे पुलिस? देखिए, ऐसी घटनाएं जब कैमरे के सामने आती है तो कहीं ना कहीं दिल को झंझोर देती है। जो वहाँ पे उपस्थित अधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि हमें कैसे जनता के साथ व्यवहार करना है। और इसमें कई सरकारों का दोषी नहीं रहता है, इसमें दोषी वहाँ के उस समय करने वाले जो अधिकारी हैं वो किस भाव को लेके कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो कर्मचारी हैं वो अपने पेट के लिए आए हैं, वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं। तो लोकतंत्र में अपनी मांग को लेकर आना कहाँ गलत है। तो मैं उन कर्मचारियों के साथ हूँ और उनकी जो भी मांग है उस मुद्दे को भी मैं इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने ज़रूरी मुद्दे पर बात की। बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे थे जिस पर बात होनी ज़रूरी थी। बीजेपी के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं और बहुत तेज और मुखर विधायक हैं। और पिछले बार बीएड और डीएड वालों का जब मुद्दा उठा था, बीएड के कर्मचारियों, बीएड के जो शिक्षक थे उन्हें बाहर कर दिया गया था, तो डीएड वालों को प्रायोरिटी मिली थी। तो वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह से हम लगातार इस पर सवाल करते रहे। विधानसभा में उन्होंने सवाल भी लगाया था और फाइनली उन बीएड वालों को उनका अधिकार मिला, उनकी नौकरी बच गई। तो अभी 33,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे दिव्यांगों के साथ में कल जो पुलिस ने बर्बरता की है, उन सारे विषयों पर बात हुई। इसके अलावा एनएचएम के जो कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं, सन 2000 में उनकी भर्ती हुई थी और उसके बाद से उन्हें मेडिक्लेम की सुविधा नहीं है, सिविलियन की सुविधा नहीं है, जबकि आरएमएस वैसे ही शिक्षा विभाग में आरएमएस शुरू हुआ था, वो शिक्षा विभाग में सिविलियन हो गए। तो इनका कहना है कि एनएचएम के कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में सिविलियन क्यों नहीं किया गया है। तो ज़रूरी मुद्दे थे जिस पर बात ज़रूरी थी।